आप सभी यूपी पेट के अभ्यर्थियों को, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी पेट की जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। और अब जो है हम यहाँ पर इसका एनालिसिस करने वाले हैं क्वेश्चन वाइज कि किस प्रकार से किस क्वेश्चन में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और किस क्वेश्चन में क्या दिया गया था उस प्रकार से देखेंगे, और आखिरकार नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो साथियों आप इस वीडियो में बने रहेगा अंत तक, इसकी सत्यता आज देखने वाले हैं कि सत्यता की जांच करने वाले हैं कि जो ये आंसर की है इसमें कितने बाय मिस्टेक क्वेश्चंस हुए, कितनी आपत्तियां दर्ज की जाएंगी, कब कैसे क्या होगा, पूरा हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। तो बस इस चैनल से बने रहेंगे, जो चैनल पर नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और वो चैनल पे बने रहेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को किसी भी चीज़ की अपडेट पहले ही मिल जाती है। जैसे कि मैंने आंसर की जारी होने के लिए अपडेट आपको आज लगभग 2-3 बजे के आसपास मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया होगा। ठीक है, वहाँ पर जैसे कि आप लोग काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, मैंने अपडेट दे दिया है, नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन देख लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था वो हुआ, क्योंकि हमें जानकारियाँ होती हैं कई चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं एनालिसिस करके। लेकिन साथियों उससे पहले थोड़ा सा जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि अगर इस चैनल पर बने हैं तो आपको टाइम से पहले ही आप लोगों को अपडेट करा दिया जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आयोग में कई जो कर्मचारी होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह, बहुत सारे हमारे जो है हमसे बातचीत होती रहती है, कई ऐसे यार दोस्त मिल जाते हैं। ठीक है, उसमें कई कर्मचारियों से, उनसे वहाँ हेडक्वार्टर में रहने वाले जो बहुत से हमारे साथी हैं जिनसे बात होती रहती है लगातार, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आज रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने बताया था कि आज आंसर किया जाएगी। ठीक है, तो वो आंसर किया जा आउट हो चुकी है। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं आगे की ओर कि देखिए, जैसे मैंने नोटिस दिया कि पूरा जो है शिफ्ट का यहाँ पर आ चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट जाकर के चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से चलिए हम चलते हैं आपको वेबसाइट की तरफ और चेक करते हैं आखिरकार जो हमारा पूरा पेपर रहा वो किस प्रकार से, कितने नंबर का जो है, किस प्रकार से हमें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होने वाला है, क्या होगा। चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को सीधा सीधा ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर पूरा जो उत्तर कुंजी है वो आ चुकी है। ठीक है, जैसे कि आज 16 तारीख है, जैसे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, कि आखिरकार जो इसमें दिया गया है वो क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना होगा। और यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें पूरा इंक्लूड किया गया है साथियों, जैसे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, जिसकी मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि जो ये चीज़ें दी गई थी, जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की किस दिन के यानी कि देखा जाए तो किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो निरंजना नदी, जिसे कि यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से आप सीरीज में मिला सकते हैं, आपके पास पेपर होगा। ठीक है, वहाँ पर आप जो सीरीज से मिला सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप पूरा चीज़ें देखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नई जो राजधानी थी जो थाने, देखिए यहाँ पे थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी, कन्नौज। ठीक है, ये चीज़ें देखिए अब किस में क्या दिया गया है वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम आगे स्क्रॉल करके देखते हैं पहले। ठीक है, इस प्रकार से आप मिला लेंगे। जैसे कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ने निम्न में से किस भाषा का भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की जो उत्सुकता को दिखाई गई है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा दिया गया यहाँ पे। ठीक है, पूर्व स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए, जैसे कि हसरत मोहन, ठीक है, मोहनी जी यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, देखिए मुझे जुकाम है थोड़ा सा, अगर मेरी जो है जुबान फिसल रही हो, ठीक है, अभी थोड़ा सा फिसल रही होगी तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, बस कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, थोड़ा मेरी तबीयत नहीं सही है इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है, बट कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मुद्दे हैं, जैसे कि आप लोग को देख रहे होगा अच्छी तरीके से, पूरा आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, यहाँ पर द डिसीजन टू डिवाइड बंगाल। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो मुद्दे की बात है, यहाँ पर आप सोच रहे होगे सर कौन हो सकता है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कौन है, देखिए यहाँ पर देख सभी चीज़ें पूरी क्लियरली यहाँ पर दी गई है। जैसे कि आप लोग को पता होगा यहाँ पर भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से यहाँ पर थोड़ा सा और डाउन हो जाता हूँ नीचे, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय यही माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे धीरे धीरे कि अब कौन से हमारे पास कौन से आपत्तिजनक है, इसमें कोई चीज़ें विशेष दिया गया है तो वो चीज़ें के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, एक तरीका और है किस प्रकार से हम जानना चाहेंगे, जैसे कि ऑप्शंस में दिया गया है लेकिन वो ऑप्शन में मैच नहीं करता है या ऑप्शन से अलग है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पास जो है
मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी 4 ऑप्शंस में से वो चीज़ें बहुत सी क्या होती हैं कि वो मिस्टेक है। अगर 2 चीज़ें मान लीजिए ऑप्शन में 2 दिया है, 2 चीज़ें आंसर में दे दी है, एक बाय मिस्टेक ये हो गया। और यहाँ पर यह है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो क्वेश्चन पूर्ण रूप से जो है सही नहीं होता है, काफ़ी चीज़ें आपत्ति जताई जाती है, लेकिन वो अपनी तरफ से जो आयोग है वो कुछ और ही उत्तर बताता है, ठीक है। तो वो नहीं होता है एक्चुअली दूसरा जो है क्वेश्चन होता है। इस पर हम विशेष तरीके से एनालिसिस करेंगे, बस आप लोग बस ध्यान से देखिएगा 1 मिनट, ठीक है, अच्छी तरीके से। चलिए अब यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी जैसे कि कारावती है, पता है दोस्तों यहाँ पर, और भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर दिन और रात के तापमान का व्यापक अंतर होता है। जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि थार मरुस्थल है, इस पर दिन और रात का जो है व्यापक अंतर पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि विश्व में कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 24, जैसे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो यहाँ पर रुकना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस जंगल का नाम बताएं, 15वें क्वेश्चन का देखें, जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो अमेजन वर्षा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं देखिए ओनली आपको मैं स्क्रॉल करूंगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा। 16 क्वेश्चन नंबर, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से जो चीजें यहाँ पर देखिए पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना से। अब इसमें आपको देखना होगा कौन सा अपवाद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना होगा पूरी चीज़ों को। देखिए निम्नलिखित भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में सही, इसमें ये भी क्वेश्चन सही है कि एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है, ठीक है। बैंकिंग, देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं, तो बैंकिंग कंपनियां जो कि उपक्रमों और जो अधिग्रहण होता है इसके हस्ताक्षर पर अधिनियम 1970 के तहत ही जिसे जो है बैंकिंग कंपनियों को राष्ट्रीयकृत के शर्त में ये लिया जाता है, ठीक है। ये भी सही है पूरा चीज़ें। यहाँ पर जो चीज़ें दिए गए हैं मैं आपको बता दूँ, ये पूरी चीज़ें भारतीय संविधान की किस यहाँ पे किस नंबर देखें कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो द्विस्तरीय सरकार जो होती है ये जो है उसमें 2 सदनीय व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा चीज़ यहाँ पर देखेंगे, पूरा चीज़ें हम बात करें डीपीएसपी, ये भी सही आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है, तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरी चीज़ यहाँ पर दी गई है, बस आप लोगों को समझना होगा एक हिसाब से, ठीक है। 1 हार्स पावर बराबर लगभग, ये भी सही दिया है क्वेश्चन। तो आपको जिसमें आपत्ति है उस आपत्ति को कैसे दर्ज करना है वो आपको मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। चलिए जैसे कि इन चीज़ों को आपको क्लियरली देख लिए होंगे आप लोग कि क्या कैसे क्या पूरा चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से रीड करके देख पा रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आप लोग जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार अब आपके करना क्या है, ठीक है, किस प्रकार से आपत्ति को आपको दर्ज करना होगा, कब होगा, वो चीज़ें मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि डीआई में बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि पर्याप्त डाटा था यहाँ पर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको क्लियरली चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। जिसमें अपर्याप्त था वो चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए इसमें देखिए सही दिया हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें अगर देखें इसमें कुछ आपको मिस्टेक कैसे क्या कोई गड़बड़ लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो आप लोग खुद एक बार सॉल्व करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको टोटली, ठीक है। चलिए यहाँ पर अच्छी तरीके से अगर बात करूँ तो क्या होने वाला है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिरकार अब आगे क्या होगा, मैं आपको चीज़ें बता दूं, ठीक है, किस प्रकार से आप आपत्तिजनक जो है चीज़ें हैं वो आपत्ति लगा सकते हो, मैं पूरा क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप वहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ आखिरकार क्या होने वाला है। चले देखिए साथियों, यहाँ पर अगर मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर समझिएगा कि आखिरकार होगा क्या। देखिए अब आपत्ति कैसे होती है, देखिए मैं आपत्ति क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मान लीजिए कि आप लोगों के साथ मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है। मान लीजिए अगर 2 क्वेश्चन आपका आपत्तिजनक है कि आप आपत्ति लगाना चाहते हैं, तो इसमें आप लोगों को आपत्ति के लिए जो है आपको ऑफिस अभी फिलहाल लिंक एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद जो है लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, उस लिंक पर आप जा करके अपनी जो भी क्वेश्चंस की आपत्ति है उस पर दर्ज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है क्यों गलत किया गया, किस प्रकार से आप इसको सही किया गया, आंसर कुछ और था लेकिन आपने आंसर कुछ और दिया। तो हर तरीके से आप जो है आपत्ति लगा सकते हैं, जिससे मार्क्स जो है आपका उतने नंबर जो है सभी को मिलने वाला है, ठीक है साथियों। तो आप लोगों को परेशानी होने की जरूरत है नहीं साथियों, नंबर जो मिलेगा सभी को मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा वो चीज़ें आपको क्लियरली अगर बताऊं तो कितना हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर लगभग नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या नॉर्मलाइजेशन जो होता है हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक मिल सकते हैं, ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए
तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है शिफ्ट पर। जैसे कि आपको पता है कि 15 से 16 अक्टूबर हुआ, तो इसे 2 शिफ्ट में हुआ, ठीक है, 2 शिफ्ट में। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन फ़ायदा होगा लगभग, ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 नंबर तक का फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जिनकी जो है क्या होगी, जहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है, उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। कि देखिए क्या होगा, किसी का टफ होता है, तो कभी शिफ्ट में मॉडरेट होता है, उस हिसाब से वो नॉर्मलाइज करके आपको एवरेज करेगा, ठीक है। तो आपको यही समझना होगा साथियों। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं, और जैसे भी कुछ होता है आगे आपको पूरा चीज़ें क्लियरली बता दिया जाएगा। बस आप लोग चलने से पहले कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल अपडेट्स, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स पहले ही बता दी जाती है ऑफिशियल वेबसाइट आने के पहले ही, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।